जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे। ओके, हरे कृष्णा। सारे भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ, हरे कृष्णा। एक मिनट। हाँ, तो कल हम कहाँ तक आए थे? आई थिंक 16 श्लोक तक। प्रभु जी अध्याय 14 श्लोक नंबर 17 हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है। 17। तो अभी हम जो सब आगे बढ़ने के पहले मैं एक छोटा सा स्टोरी आपको बताऊंगा, जरा आप अच्छे से सुनिए। तो इसमें मैं पूछूंगा। ओके, तो देखो, दो माली होते हैं और कुछ ही समय में एक माली की वाटिका पल्लवित हो जाती है, विकसित हो उठती है, और जो भी उसके पास से निकलता है तो उसका हृदय प्रसन्न हो जाता है, उसकी आंखें तृप्त हो जाती थी, उसके मन में एक उल्लास हो उठता था, और आने जाने वाला हर कोई व्यक्ति बोलता था कितनी सुंदर वाटिका है। और जब उसके वो वचन सुनता था तो उस आनंद का अनुभव होता था। और बाग है, वह कहीं हरा भरा रहती थी और कहीं उस पे कुछ पत्ते ही नहीं रहते थे, कहीं कलियां खिलकर फूल बन रही थी तो कहा वो मुरझा गई थी। तो इस तरीके से दूसरा बगीचा था। तो ऐसा विकृत बाग को न तो किसी को प्रसन्न न कर पाता था जब कोई व्यक्ति देखता था उसको, और न कोई उसके पास ठहरने की इच्छा करता था, और न कोई प्रशंसा करता था। कुछ लोग कहते थे कि ये वाटिका है या वन स्थली है। तो इस तरीके से उस माली का सारा कर्म व्यर्थ हो गया, उसकी साधना असफल हो गई। वह अपनी आत्मा में एक ग्लानि, एक लज्जा, एक निराशा का अनुभव करने लगा। तो अभी मेरा ये प्रश्न है आपके सामने कि दोनों माली मनुष्य है। ओके, दोनों ने एक जैसा ही काम किया, दोनों के साधन एक जैसे ही थे, दोनों ने सफलता के लक्ष्य से श्रम किया। तब क्या कारण था कि एक का बगीचा हरा भरा बना और दूसरे का बगीचे में इतनी रौनक ना आई? तो इसका क्या कारण है, बताइए। उसने अच्छे से ख्याल नहीं रखा होगा बगीचा का, मेहनत नहीं किया होगा। प्रभु ये जी तो किस भाव से उसने वो कार्य किया दोनों ने? हाँ, थोड़ा सा नजदीक आए हैं। ओके, किसने उत्तर दिया? ओके, थोड़ा नजदीक आए हैं आप। भाव बराबर है। रेगुलर पानी वगैरह नहीं डाला होगा। हाँ, वो ध्यान बराबर दिया है। होगा उसने ज्यादा। हाँ 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 प्रभु जी जब कार्य किया होगा उसने तो मन में जो विचार चल रहे होंगे उसी के अकॉर्डिंग उसको फल मिला। हाँ किस गुण में किस भाव में उसने वो कार्य किया? हाँ। तो देखो, एक ने अपने कर्तव्य की प्रत्येक शाखा पर पूरा ध्यान दिया था, अपना मन लगाया था। सब लोग साउंड को जरा म्यूट कीजिए। और उसने समय पर बीज बोया था, समय पर उसने पानी दिया, कीड़ा लगता था, है ना, समय पे उसको निकालता था वो। और इस तरीके से हर फूल की सुरक्षा और विकास की चिंता वो करता था। और जानवरों का मार्ग भी उसने अवरुद्ध किया था। जब हम खेती करते हैं तो इसकी इस सतर्कता, सावधानी और जागरूकता ने उसे सफलता का अधिकारी बनाया। ओके, तो ये पहला वाला व्यक्ति है, वह भक्ति योगी है ना, क्योंकि उसका इंटेंशन था
क्या इंटेंशन था उसका कि जो भी मैं कार्य ये कर रहा हूँ ये मेरे कृष्ण के लिए मैं कर रहा हूँ। और जो दूसरा कैटेगरी का व्यक्ति था उसने भी, हालांकि मेहनत उसने भी किया था, लेकिन उसने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया, पानी की व्यवस्था नहीं की और कलियां सूख रही थी और धीरे धीरे वह आलसी भी बन गया बाद में। तो इस तरीके से वो दूसरा वाला व्यक्ति है वो भोगी व्यक्ति है और दूसरा है वह योगी है या भक्त है। तो इसलिए ये जो उदाहरण मैंने बताया था अभी आपको एक स्टोरी के माध्यम के द्वारा, तो यहाँ पर देखो जो पहले कैटेगरी का व्यक्ति था वह अपना पूरा ध्यान और पूरा मन है ना अपनी साधना पर लगाता था। तो बीज तो दोनों को दिए थे। अभी जैसे कि बीज मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया कि बीज भले ही आपको प्राप्त है, लेकिन बीज के साथ भी आपको पोषक वातावरण होना जरूरी है, उसके बाद पानी होना जरूरी है, उसके बाद सूर्य प्रकाश होना जरूरी है। 3 चीजें जरूरी है अगर किसी बीज को वृक्ष के रूप में फल अगर उस वृक्ष को अगर लगना चाहते हैं तो। ओके, तो अभी है बीज है कृष्ण भक्ति का बीज, यहाँ पर सबको मिला है। आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं, है कि नहीं? और सब लोग उत्साह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कई सारे महीनों से हम ये चल रहा है हमारा सेशन। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि अभी आपको मुझे बताना है कि अगर कोई किसान है ना, किसान अगर कोई बीज बोता है तो वह सबसे पहले ये सोचता है कि जिस जमीन में मैं बीज, वो जमीन उपजाऊ होनी चाहिए। दूसरा है अगर मैं बीज को उसको फलने फूलने के लिए मुझे पानी की आवश्यकता है। और तीसरा है भले हाँ आसपास है दो तीन चीजें का आंसर सही मिला है मुझे कि बीज है वह ये है कृष्ण भावना है, कृष्ण नहीं स्वयं नहीं, कृष्ण भावना है, कृष्ण की भक्ति है बीज, मतलब जो हमको गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है बेसिकली। दूसरा है उपजाऊ जमीन है, ये बराबर बताएं, कृतज्ञता है, विनम्रता है, सहनशीलता है। ये सब चीज से क्या होता है, मेरा हृदय है, ये जमीन मतलब मेरा हृदय है, ये मेरा हृदय है, यह कोमल बनना चाहिए ना। अगर मेरा हृदय अगर कठोर है तो इस कठोर हृदय में कैसे कृष्ण बैठ सकते हैं, है ना। तो कृष्ण को मक्खन सबसे अच्छा लगता है, पता है क्यों? क्योंकि मक्खन है सॉफ्ट होता है, समझ में आ रहा है। और भगवान को मक्खन के जैसा ही हृदय अच्छा लगता है, इसके लिए भगवान वृंदावन में भगवान है वह उसको चुराते थे मक्खन को। तो सबको लगता है कि भगवान है, लेकिन किसी ने आज तक सोचा है कि कृष्ण माखन ही क्यों चुराते थे? कोई और भी तो चोर सकते थे ना, गुलाब जामुन है, रबड़ी है, संदेश है ना, और भी तो आइटम है, लेकिन ये मक्खन ही क्यों चुराते थे? क्योंकि मक्खन ये बहुत सॉफ्ट होता है। आप में से कितने लोगों ने मक्खन खाया है? खाया है सबने? जी नहीं खाया प्रभु जी। ठीक है, जिसने नहीं खाया है चिंता खाया है। वृंदावन का खाया प्रभु जी, हाँ बाके बिहारी मंदिर। हाँ, बाके बिहारी मंदिर में मिलता है, सॉफ्ट रहता है, बहुत ठीक है। बहुत हाँ, तो इसके लिए ये जो मैंने बताया आपको कि जमीन है वह हमारा हृदय में जो गुण है, कृतज्ञता, विनम्रता, सहनशीलता, ओके। और जो पानी है ना, जो निरंतर चाहिए उस बीज को, है ना, बिना पानी से वो ज्यादा समय रहेगा नहीं। तो पानी क्या है? तो पानी ये है कि जो हम श्रवण की कीर्तन करते हैं, हरिनाम लेते हैं, है ना, श्रवण कीर्तन, उसके बाद स्मरण, उसके बाद सेवा, ये सब क्या है? पानी की तरह है, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। और उसके बाद अभी सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश क्या है, कौन बताएगा? गुरु की महिमा, गुरु की कृपा, गुरु के आदेश का पालन। हाँ सूर्य प्रकाश है भक्तों का संग और गुरु का संग। हाँ, गुरु की कृपा, भक्तों का संग, वैष्णव का संग, वह एक पोषक वातावरण की तरह है।
जिसमें हम अच्छे से रह सकते हैं, है ना। तो अभी आप मुझे बताइए कि अगर मेरे पास पानी भी है, बीज भी है और मेरे पास सूर्य प्रकाश भी है, लेकिन मेरा जमीन है ना उपजाऊ नहीं है, कठोर है, तो क्या मेरा बीज है वो बढ़ सकता है? नहीं। अभी मेरे पास जमीन भी अच्छी है, बीज भी अच्छा है, लेकिन मेरे पास पानी ही नहीं है, सूर्य प्रकाश भी है, क्या मेरा बीज बढ़ सकता है? बताइए, मेरा बीज बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। नहीं। तो मुझे बताइए, तीनों चीजें जरूरी है, बराबर है, तीनों चीजें जरूरी है। तो अभी अगर मेरे में मुझे, तो इसका मतलब क्या है फिर? कौन मुझे बताएगा? भले मैं माँ जप करती हूँ, भले मैं सत्संग में आता हूँ, है ना, भले मैं सेवा कर रहा हूँ, मेरी जमीन ठीक नहीं है। जय सिद्ध नहीं हाँ, हुआ। जमीन अच्छी नहीं है। मेरा जमीन अच्छा नहीं है, मेरा जमीन में गड़बड़ है ना, मेरा जमीन ठीक नहीं है, मेरा उपजाऊ जमीन है वो बहुत कठोर है, तो उसके लिए अभी तमोगुण हाँ? की अधिकता भी है। तमोगुण की अधिकता ज्यादा है अभी अंदर। हाँ, रजोगुण तमोगुण है, तो उसके लिए अभी इसमें से उपजाऊ जमीन बनाने के लिए सत्वगुण में आना होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये उदाहरण थोड़ा सा ले लूं, इसमें बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी, है ना। तीनों चीजें चाहिए। अगर आप बोलेगी केवल मैं नाम जप करूंगा, बाकी का चीज जाने दो, मेरे पास समय नहीं है, बीज है, ज्यादा बढ़ेगा नहीं वो, तीनों चीजें चाहिए, ठीक है। और एक किसान कौन होता है? किसान कौन होता है? भगवान होते हैं। किसान भगवान। किसान कौन होता है? गुरुजी भगवान ही होते हैं। जीवात्मा। हम खुद होते हैं जीवात्मा। जीव होंगे और कौन? किसान कौन होता है इसमें? एक्चुअली वो सूर्य मन। प्रकाश है, वह वैष्णव का संग बोल सकते हैं मुझको, और किसान ही गुरु होता है, गुरु क्योंकि होता है। होता है, गुरु ही बीज बोता है, सब कुछ गुरु ही करता है, एक तरीके से पानी भी वही डालता है, लेकिन बीज का भी लेने का इच्छा होना चाहिए ना, समझ में आया ना, बीज भी ऑब्जॉर्व करना चाहिए पानी, तभी तो फिर वो। हर बार मैंने पहले भी प्रश्न ही दिया था और ये वापस में प्रश्न पूछूंगा क्योंकि इसमें सारे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम हम सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में है ना, तीन गुण हमको नचा रहे हैं, हम नाच रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, कभी कभी नींद भी नहीं आती है। क्यों नहीं नींद आती है? रजोगुण सत्वगुण तमोगुण, तमोगुण बहुत एक्टिव है, रजोगुण, हाँ रजोगुण बहुत और नींद ज्यादा क्यों आती है? तमोगुण ज्यादा एक्टिव है। उसके लिए रजोगुणी व्यक्ति है वह रात को सो नहीं पाता है, और तमोगुणी व्यक्ति है सोता है तो उठता ही नहीं है ना। तो दोनों में गड़बड़ है। अभी क्या बताइए फिर, क्या करे? अभी रजोगुणी व्यक्ति है, नींद रात को नींद नहीं आती उसको, और तमोगुणी है सोने के बाद उठता ही या सो जाती है, जो भी है। तो क्या प्रभु जी करना? भोजन, प्रभु जी भोजन। हाँ भोजन, हाँ भोजन, भोजन भी अच्छा कर लेते कुछ कुछ लोग, लेकिन भोजन से सब कुछ नहीं होता है। हमारा पूरा लाइफ स्टाइल भी वैसा होना चाहिए तो उनमें, है ना। तो ठीक है, तो हमको सत्वगुण में सत्वगुणी व्यक्ति है वह कहा जाए हैं हो गया। अभी हम यहाँ पर भगवान 19 में भगवान कह रहे हैं कि गुणों का कर्ता कौन है ना। अभी हमने गुण देखे, 19वें श्लोक में भगवान क्लैरिफाई कर रहे हैं, और 20वें श्लोक में कहते हैं कि कौन व्यक्ति है वह जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकता है। ओके, तो 19 और 20 श्लोक है, इसको हम पढ़ेंगे। तो सीमा, गुरुजी मैं तो हाँ राधिका। नान्यम गुणे विंशोधि कर्षति। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्राप्त तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। हाँ, दिव्य स्वभाव को प्राप्त हो रहा है मतलब भगवान के धाम जाता है, ठीक है। उनके 3 गुण के अलावा और कोई कर्ता नहीं है ना।
तभी व्यक्ति है वह भगवान के धाम में जा सकता है। इसका मतलब क्या है? हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। तो इसके घर वाले चिल्ला रहे हैं, है ना, मेरे घर वाले चिल्ला रहे, मैं भजन ज्यादा कर रहा हूँ, या कोई व्यक्ति है मुझे ज्यादा गाली गलौज हो रहा है अभी, तो अभी मुझे बताइए कि इसमें कौन सा गुण एक्टिव है उसमें, बताइए सामने वाले में। तमोगुण। तमोगुण होगा। तमोगुण। और उनका बात सुन के आप भी क्रोधित हो जाते हैं, है ना, तो फिर उसके बाद हमारे में कौन सा गुण एक्टिव होता है? तमोगुण। तो अभी हम 14वें अध्याय का 19वां श्लोक पढ़ रहे हैं। सब लोगों के पास गीता है, तो गीता है तो जरा आप गीता निकालिए, और जिनके जिनके पास गीता नहीं है वो हम गीता भिजवा देंगे, ठीक है, लेकिन आपको सत्र में रेगुलरली आना है। ओके, तो अभी ये 3 गुण है, ये सब कुछ कर रहे हैं।